घर बैठे दे रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप कम से कम इतना तो करें कि आप टेंट कर लें। आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप पढ़ लेंगे। पढ़ना तो हर सूरत में आपने ला करना है मुकम्मल, तो इसलिए ये ज़ाया नहीं जाएगी मेहनत आपकी। तो अभी हम दो चीज़ें हम कर रहे थे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान जो है शुरू किया हुआ है। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स कर लिए थे। ये चार्ट अभी मज़ीद वसी और ईज़ हो रहा है, और इसमें कम से कम हर वो चीज़ जो तीनों पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके बारे में मैं दर्ज कर रहा हूँ, और आगे जाकर उनकी तरतीब भी ऐसी दे रहा हूँ जिसमें हर अहम पोर्शन कवर हो जाएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आप इंशाल्लाह उसमें से आपके पास हेडिंग सारे मौजूद होंगे, सारे अहम पॉइंट आपके ज़हन में होंगे। एक एक दो दो फिक्रे लिखने हैं और सारे पॉइंट लिखने हैं, अगर वो सब्जेक्टिव आता है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो अभी उसकी एक मिसाल हम करने लगे हैं कि पीछे जो कुछ हमने किया है उसी से मुतल्लिका 56 के कॉन्स्टिट्यूशन पर आज हम MCQ करने लगे हैं। ये ऑलरेडी हम दे चुके हैं, ये यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये 56 के आइन जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए भी मददगार, और आपने चूँकि अभी नहीं MCQ किए उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। ये 3-4 जगह इस्तेमाल जो होते हैं उसका इस्तेमाल आपने बताया। आपको ये बता रहे हैं कि LLB पार्ट 2 और 4 5 ईयर प्रोग्राम जो है, ये दोनों जगह ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के MCQ काम आएंगे, दोनों जगह सिलेबस में है। LLB 2 3 ईयर जो है उसमें भी ये काम आएंगे। तो लॉ गेट आपने लाजम करना है, लाइसेंस भी मिलना है उसके बगैर, वहाँ ये सारे इस्तेमाल होने हैं। उसके बाद है आपका कि ये लेक्चर जो हमारे MCQ के सिलसिले में लेक्चर हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन पर, ये उसमें चौथा लेक्चर है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो अगर वहाँ से देखना है, वरना ये मटेरियल हम आपको ग्रुप में सेंड भी कर देंगे। तो अब शुरू होते हैं हमारे जो पीछे हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसका आज 56 के ऊपर हमारे 56 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर MCQs हैं, उनको हम शुरू करते हैं। आपने गौर से सवाल को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। ना होगा तो मैं बताऊंगा और फिर उसका जवाब यहाँ हमारे सामने आंसर की शक्ल में आ जाएगा, और हमें फिर जो समझाने की बात है वो मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन रीडिंग करेगा भाई? बच्चा को तेजी से पढ़े, डिले ना किया करे, जल्दी जल्दी। Constitution of Pakistan. Constitution of 1956 was passed by National Assembly on 29 option है sir 29 January 1956, 29 February 1956, 29 April 1956। हाँ जी, ये 3 डेटें दी। डेटों वाला अमूमन मैं इतना मुफीद नहीं समझता, लेकिन क्या करें कि तमाम तरह के जितने भी MCQ बनते हैं उनमें डेटों को बड़ी अहमियत दी जाती है, तो वो डेटें याद करनी होती हैं। एक और बात इसमें वजाहत तलब है कि 56 है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ लिखा है नेशनल असेंबली। उस वक्त नेशनल असेंबली मौजूद नहीं थी, उस वक्त एक और अदारा मौजूद था। अगर आपने पहला लेक्चर सुने हुए हैं जो 2 मैंने दिए थे चार्ट में कंपैरिजन में, तो वो क्या नाम था उसका? सर पहला चार्ट नहीं था सुना, दूसरा सुना था। दूसरे में भी होगा, दूसरा में भी हो, बल्कि दूसरे में ही है ये। सर 29 फरवरी 1956। नहीं, डेट का बात में करते हैं, डेट जो पूछा हुआ है ना इससे में वो बाद में। इसमें एक सवाल और मैंने क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए ताकि आपके ज़हन में हो। 56 में तो नेशनल असेंबली थी नहीं, लेकिन नेशनल असेंबली के इक्वल एक अदारा मौजूद था, एक और अदारा मौजूद था जिसने ये पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली जो 47 में कायम हुई थी, 54 तक चली थी। 54 में नई कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली बनी थी दोनों सूबों पर मुश्तमिल, और उसने 56 में आइन पास किया था। तो चूंकि वो बाद में असेंबली, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 56 वाला जो मंजूर हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, ठीक है, जिसने आइन बनाना था, आइन साज जो असेंबली थी उसने पास किया था, और फौरन ही फिर उसका नाम हो गया नेशनल असेंबली, इसलिए यहाँ ये नेशनल असेंबली लिखा हुआ है। तो लेकिन सवाल ये भी आ सकता है कि उस असेंबली का ओरिजिनल नेम क्या था, इसलिए मैंने ये वजाहत कर दी है इसको समझाने के लिए। अब इसमें डेट जो देखेंगे तो ये आपके सामने लास्ट वाली 29 फरवरी
ये क्या डेट है, दोबारा देखें सवाल को, देखें क्या था, पास करने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली वाज पास्ड, इसमें मतलब ये कब मंजूर हो गई थी? कब पास हुआ था उस असेंबली में से। अब ये डेट कोई और शायद एमसीक्यू आ जाए जिसमें ये होगा कि नाफज कब हुआ था, क्योंकि अमूमन उसकी इम्प्लीमेंटेशन या अम्पोज की डेट कोई और होती है। ये असेंबली ने पास कर दिया, साथ ही वो लेते हैं जी फलां माह फलां डेट से इसको काबिल नफाज समझा जाए। ठीक है जी, तो ये 29 फरवरी 1956 हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से रीडिंग करें। In the formation of first constitution dash played very important role. Sikandar Mirza, Muhammad Ali Bagara, Chaudhry Muhammad Ali. हाँ जी, ये हमने किया हुआ है चार्ट में। इस बारे में एक सवाल था जिसमें हमने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अहम किरदार अदा करने वाले लोग थे उनका जिक्र किया था। तो इन तीनों में है, बोगरा है ये नाम, बहुत दरमियान वाला मोहम्मद अली बोगरा। लेकिन जो जो जिसका अहम किरदार था 56 का आइन बनाने में, वो कौन सी शख्सियत है? इन तीनों में से याद करके बताएं कौन सी अहम शख्सियत थी जिसने सिकंदर उसकी। मिर्जा तो नहीं? सिकंदर मिर्जा भी अहम था, लेकिन उससे भी अहम एक किरदार था। चौधरी मोहम्मद अली है फिर तो। जी मान ले भाई, बाकी लोग इसको मानते हैं, बिल्कुल ठीक है बात, इसको मान लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो। सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस आइन को जी पास किया था, लेकिन बनाने में ज्यादा किरदार था चौधरी मोहम्मद अली का, जो उस पहले ब्यूरोक्रेट थे, बाद में वो पॉलिटिकल फिगर आए, उनकी एक पार्टी भी थी, बहरहाल वो वजीर आजम भी बने। तो उनका किरदार था 56 का आइन बनाने में। तो इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब ये वो आ गया, पहला जो हमने किया था वहां क्या था कि पास्ड बाय नेशनल असेंबली, यहाँ क्या है वाज एनफोर्स्ड ऑन, जो मैंने उस वक्त कहा था कि ये सवाल भी आएगा, तो वो डेट बतानी है कब इसका आगाज हुआ था, काबिल नफाज जिस डेट को हुआ था। सर 23 मार्च। 23 अमूमन नेशनल डे पर करते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ क्या है, आपका है तुक्का ही लेकिन लग गया। तुक्का नहीं था सर, सबको पता है 23 मार्च कितनी इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट में भी था गालबन। चले, बहुत अच्छी बात है, आपने थोड़ी तैयारी कर ली है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह जरा टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े जी। So the Constitution of 1956 was amended by the Constitution Assembly on the name of People's President's Prime Minister. हाँ जी, ये मैं अब समझाने लगा हूँ सवाल क्या है, क्योंकि आप नए हैं, बाज लोगों ने ये पहले लेक्चर लिए हुए हैं, वो शायद उन्हें समझ आ गई। वाज फ्रेम्ड, फ्रेम्ड क्या है, बनाया कब गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो गई थी उसने किसके नाम किया था? अमूमन होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कहते हैं जी ये प्रेसिडेंट के नाम है, कहते हैं जी ये प्राइम मिनिस्टर के नाम है, हम कहते हैं जी ये पीपल्स के नाम है, लोगों के नाम है। तुर्की में आइन जब बना, ये नया जब खिलाफत के बाद उन्होंने लोगों के नाम किया, बहुत से मुल्कों ने लोगों के नाम किया, पीपल्स के नाम पर है। तो बाज़ मुल्कों में वो कहते हैं जी ये फलां हमारा, उसके हजूर हम पेश कर रहे हैं, तो इस तरह की बात आ जाती है। तो आप बताइए कि इसमें से 56 में ये किसके नाम था? ये भी चार्ट में शामिल है पॉइंट। Maybe President people. हाँ, ज्यादा बहस की बजाय जल्दी जल्दी हमने बताते हैं। पीपल्स, ये पहला जो है यही ठीक है, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स के नाम ही किया गया था जी। नेक्स्ट। The Constitution of 1956 was ascended by the President, Governor General, both A and B. हाँ जी, असेंडेड से क्या मुराद है? किससे तामन लिया गया था, किससे मदद ली गई थी, किसके सामने पेश किया गया था, किसकी मर्जी से नाफज हुआ था? सर गवर्नर जनरल की दो मतलब यहाँ से तब तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक था उस जमाने में, तो वो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू कहते थे कि हम लोगों ने रखना है तो दोनों ही होंगे, बहुत ही होगा ए एंड बी। नहीं 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 नहीं, ये फिर आप चार्ट को भूल गए हैं। अब जरा गौर करें, मैं बताता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये है कि किसको पेश किया गया था, तो वो है हमारे गवर्नर जनरल। उस उहदा ही गवर्नर जनरल का था, वजीर आजम का उहदा था और सदर का उहदा था नहीं, गवर्नर जनरल का उहदा था। गवर्नर जनरल अभी जिक्र आया, सिकंदर मिर्जा थे, तो सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल के हैसियत से इस पर साइन किए थे, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था।
और बनने के जैसे ही साइन का प्रोसीजर मुकम्मल हुआ गवर्नर जनरल के ये कानून बन गया और आपके 23 मार्च को नाफज हो गया। 23 मार्च से गवर्नर जनरल वो सदर के लाना शुरू हो गया, गवर्नर जनरल का उहदा खत्म हो गया। ठीक है, तो बोथ नहीं आएगा। जिस वक्त पेश किया गया था गवर्नर जनरल को, इसलिए ज्यादातर यही लिखना चाहिए। जी 6 नंबर क्वेश्चन। Constitution of Pakistan 1956 declared Pakistan as a Islamic Republic of Pakistan, none of the above. हाँ जी, ये नाम क्या रखा था मुल्क का? पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 56 में बना था, इस पर ये सवाल उठ सकता है कि मुल्क का नाम क्या रखा गया था। क्या रखा गया था? तो इस्लामिक रखा होगा सर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। याद करके बता रहे हैं या वैसे अंदाजे से बता रहे हैं? नहीं सर, याद करके, क्योंकि उस टाइम में हमारे इस्लाम को ज्यादा तरजीह दी गई, क्योंकि पाकिस्तान अलग ही सी वजह से हुआ था कि इस्लाम की बुनियाद पर रखा जाए सारी चीजें, तो मेरे ख्याल से इस्लामिक आपकी बातें मान लेते हैं, लेकिन ये पहला आइन चूंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहले ही पास हो चुकी थी, उसमें भी मुल्क का नाम यही तजवीज़ किया गया था, इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें पहले नाम रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था और बाद में फिर वो भी एहतजाज हुआ तो फिर नाम बदल कर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ये आएगा, वो नेक्स्ट पॉइंट उस पर करेंगे। अभी ये है कि हमारे 56 के आइन में हमारे मुल्क का जो पहला ही नाम तजवीज़ किया गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। साइमन। Definition of the Senate was provided in the article of a Constitution of 1956 235. आज जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो स्टेट के बारे में भी बताता है कि स्टेट जो है किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है। आइन जो होता है वो मुल्क की हर अहम चीज के बारे में जिक्र करता है, तो सिर्फ आर्टिकल बताना है आपने। ये स्टेट की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी थी और किस आर्टिकल में दी थी, आर्टिकल सिर्फ जिक्र करना है आपने। सर एक्चुअली वॉल्यूम आपका बहुत लो हो गया है। अच्छा जी, वॉल्यूम लो हो गया, लेकिन बहरहाल आपकी आवाज़ ठीक है। अगर इसको पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आने हैं कि किस आर्टिकल में क्या चीज़ है, इसलिए बाज़ अहम आर्टिकल हमने याद रखने हैं। ये आर्टिकल नंबर 3 था जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट आई थी कि रियासत की डेफिनेशन क्या है, तो ये आर्टिकल नंबर 3। आवाज़ आ रही है भाई? जी नेक्स्ट रीडिंग करें। जी आवाज़ आ रही है आपको तो रीडिंग करें। हेलो, हाँ जी रीडिंग करें भाई, कौन सुन रहा है अभी? Part of the Constitution of 1956 was granting fundamental rights 1, 2, 3. हाँ जी, हमने कहा था ये वैसे ही अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि इसका जवाब तुक्के से भी बड़ी अच्छी तरह लग सकता है। वैसे तो याद होना चाहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है उसके पार्ट्स बनते हैं और उमूमन शुरू का जो हिस्सा होता है उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मुल्क का नाम क्या है, मुल्क की पॉलिसी क्या है, मुल्क के फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो ये फंडामेंटल राइट उमूमन पहले हिस्से में ही आते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पूछा गया कि यहाँ गया ये, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क भी आ सकता है। बाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें वो दूसरे हिस्से में फंडामेंटल राइट का जिक्र आया है। तो आज देखते हैं इसका 56 वाले के क्या सूरत हाल है। 56 वाले भी आइन है जिसमें पार्ट 2 में जिक्र किया गया। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि इस तरह के एमसीक्यू बन रहे हैं ऑलरेडी, और ये ऑलरेडी आ रहा सवाल इस तरह, तो ज्यादातर के जहन में होता है कि चूंकि पहले ये तो बुनियादी चीज है फंडामेंटल राइट, तो वो उसी के पहले हिस्से में ही होगा। तो ये 56 के आइन में जो वो पार्ट 2 था जिसमें फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया। इस तरह 62 के आइन में भी फंडामेंटल राइट के बारे में एक खुसूसी फीचर आप देखेंगे कि पहले वो लिस्ट ही शामिल नहीं थी, बाद में शामिल हुई है। इस तरह ये थोड़ी सी चीज़ें हमने ऑलरेडी चार्ट में की हुई हैं, उसको जहन में रखें तो आपका आसानी हो जाएगी। वो सारे जितने चार्ट में पॉइंट्स हैं वो सब पर एक एक एमसीक्यू बन सकता है, और वो मैंने 100 से प्लस से ज़्यादा पॉइंट बनाए हुए हैं। जिसे चार्ट याद होगा इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में तो मार नहीं खाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। According to Constitution of 1956, there shall be formed of a government in country, parliamentary, presidential,
and none of the above. हाँ जी बेटा, ये देखें इसमें सवाल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन 56 जो था वो हमें किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे रहा है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो तरह की अमूमन पूछी जाती हैं। एक होता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट पूछी जा रही है कि किस तरह का निज़ाम है, पार्लिमानी है, प्रेसिडेंशियल है। एक होता है कि पूछा जा रहा है कि किस तरह की रियासत के ऊपर निज़ाम है, फेडरल है, यूनिटरी है, इस तरह का सवाल आता है। तो वो समझे कि मेरे हिसाब से उन्हें पुकारना इस तरह चाहिए कि फॉर्म ऑफ स्टेट, स्टेट किस तरह की है, एक वो फेडरल होगी, साथ यूनिटरी होगी, उसकी हम वजाहत करेंगे। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि लेजिस्लेचर जो है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरह का हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो ये आपके सामने सवाल है, व्हाट आर दी 56 के जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो क्या सूरत है आप बताएंगे इसके बारे में। 56 के आइन में किसको किस तरह की फॉर्म थी? सर क्या इसका आइडिया नहीं है प्रेसिडेंशियल शायद। निजाम था? प्रेसिडेंशियल निजाम था। सर प्रेसिडेंशियल था क्योंकि पार्लियामेंट्री तो भी थोड़ी देर मतलब काफी देर बनना है शायद। हाँ, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री था। प्रेसिडेंशियल तो हमारा सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो 56 का नहीं था, पहले तो जेहन में रखें। दूसरा ये कि जी। 56 के आइन में सदर मौजूद था, तो सदर होने का ये मतलब नहीं है कि वो प्रेसिडेंशियल हो गया। उस पार्लियामेंट्री में भी सदर होता है, लेकिन बेख्तियार होता है। ज्यादा इख्तियारात किसके पास होते हैं? पार्लियामेंट के पास या वजीर आजम के पास। इसलिए उसे कहते सर हैं ये जी पार्लियामेंट कब आई थी भला? पहली पार्लियामेंट 56 में आई थी ना। तो पार्लियामेंट प्लस वजीर आजम प्लस सदर, ये थे सारे अहम किरदार उसमें। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। तो प्रेसिडेंशियल सिर्फ एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 100 ज्यादा अख्तियारात थे सदर के पास। नेक्स्ट उसका जिक्र आ जाएगा जी। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 10। According to the Constitution of 1956, dash was the head of state, President, Prime Minister, General Governor. Governor General. हाँ जी, गवर्नर जनरल कौन था हेड ऑफ स्टेट? Head of state, sir, Prime Minister maybe. तेरी तुक्का ही है। तुक्का नहीं होना चाहिए था। ये मैंने जो चार्ट है हमारा उसमें वाज़ह तौर पर ये पॉइंट 2-3 मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यू इस पर आए हैं। ये बिल्कुल सही सर होना आपको चाहिए। मैंने बोला था कि आप वो सेंड कर दें, आपने वो सेंड ही नहीं किया। जो सेंड जेन में आ रहा है वही किया। 40 जो पॉइंट है वो सेंड हो चुके हैं ग्रुप में, हो आपने चुके हैं? देखे नहीं मैंने हो। आपने सॉरी देखे सॉरी मैंने नहीं देखी सर। बस यही बात है कि आप नहीं देख रहे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो चूंकि मटेरियल है, अमूमन तो लोग मटेरियल देते ही नहीं अपना, हम तो दे रहे हैं साथ साथ। इतना हम राज अपने कॉलेज के फाश कर रहे हैं, आपको मटेरियल दे रहे हैं। तो वो चार्ट आपको, मैं दावे से तो नहीं कहता, दावा नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने ज़िंदगी में इतने साल 30 साल हो गए पढ़ाते, मैंने चार्ट किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं देखा। जो चार्ट दे रहे हैं बड़ा यूनिक है। अगर वो चार्ट याद कर लेंगे, ये आपके लिए बस मक्खन मलाई है। ये जो 56 का आइन के बारे में कह रहे हैं, इसी तरह 62 का जो आइन है, इसी तरह 73 का, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें इस तरह है कि अगर एक दफ़ा आपने वो याद कर ली तो ये बड़े आसानी से एमसीक्यू पर मबनी सवाल आप कर लेंगे। सर आप एक किसी दिन हमें उसी चार्ट का टेस्ट देना, तो हम लोग उसकी रिवीजन करते ये हैं, तो उसी फिर का आप टेस्ट लेंगे। मैं वो दोबारा अगर सेंड नहीं हुआ आपको तो आप दोबारा चेक कर लें, ना हुआ तो मैसेज करना, आपको सेंड हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसमें आपको फर्क थोड़ा सा बता दो, पूछा क्या। मैंने अभी आपको कहा है कि जो पार्लियामेंट्री होता है सिस्टम, उसमें हेड ऑफ स्टेट सदर होता है और चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। और उसमें ये दो मेन ओहदे होते हैं और ज्यादा अख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं। ठीक है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट वही रहता है, चाहे वो सर्मिनल हो, रिस्मी तौर पर हो, ज्यादा अख्तियारात ना हो, हेड ऑफ स्टेट वही रहता है। वो नुमाइंदगी करता है पूरी रियासत की। ठीक है। तो 56 के आइन के बारे में पूछा गया है जी हेड ऑफ स्टेट, तो वो आपके सामने है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ही तकरीबन हर मुल्क में होता है, तो हमारे मुल्क में भी वही था उस वक्त 56 के आइन में, वो हेड ऑफ स्टेट था। लेकिन अगर आप ये सवाल दूसरे तरह से शायद आगे आप भी जाए कि हम पूछें जी हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इन 1956 अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह आ जाए तो वो बिल्कुल डिफरेंट सवाल है इससे। वो क्या है कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर का आपने जिक्र करना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है आईनी तौर पर वो चीफ एग्जीक्यूटिव था प्राइम मिनिस्टर।
तो ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, लेकिन एक को समझ आएगी तो दूसरे का ना। तो दो ओहदे होते हैं मेन किसी मुल्क में, एक हेड ऑफ स्टेट का, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट का, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो आपका ये आ गया कि प्रेसिडेंट जो है वो था हेड ऑफ स्टेट जी। क्वेश्चन नंबर 11। Minimum age of become a president was held year in 1956 Constitution 35, 40, 45. हाँ जी, ये अगर नहीं चार्ट देखा तो ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। उसमें एक हिंट मैं दे सकता हूँ कि एक आइन में ज्यादा थी, दूसरे में कम थी, तीसरे में दरमियान वाली थी। अब इस 56 में क्या थी ये आपने बताना है। सवाल सिर्फ इतना है कि एज बतानी है कि कौन बंदा अहल हो जाता था सदारत के लिए, किस एज में जाकर। सर मेरे ख्याल से 30, 45 का लगा लें या 40 का। या फट, वो तो तीनों ही आपने कह दिए। चलो चेक कर 40 लेते का हैं। सर, 40 कंफर्म, 40 मैंने कंफर्म, देखो आखिर में 40 बोला था जी, कंफर्म। चलो एक दरमियान में भी है 40। शुरू में इसकी एज रखी गई थी 40 ईयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सदर बनने के लिए जरूरी था कम से कम 40 साल की एज हो जी। अब हमारे सामने आ गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़े भाई। According to Constitution of 1956, there shall be a legislature in country, लेजिस्लेचर legislature, sorry, in country bicameral, जी। unicameral and tricameral. Cameral. हाँ जी, यूनिकैमरल ये क्या इस्तिलाहात हैं। अगर वो चार्ट देखा है उस दिन सुना है लेक्चर, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या सर मतलब है। मेरे ख्याल से यूनी का ही है। हाँ जी, होता क्या है यूनिक, होता क्या है सर यूनी होता क्या है ये नहीं पता। यूनिकैमरल? व्हाट इज मेंट बाय Cameral. यूनिकैमरल? सर मैंने इसका कहा आइडिया था नहीं है। कि ये खास मखसूस इस्तिलाह है किसी भी मुल्क के। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है? जो कानून साज अदारा होता है। कानून साज अदारे में अमूमन यूनिकैमरल होता है कि एक हाउस होता है, कौमी असम्बली सिर्फ होती है। तुर्की में ग्रैंड नेशनल असम्बली है इस वक्त, और बहुत से मुल्कों में वो यूनिकैमरल होता है। बाज़ मुल्क है जिसमें बाई कैमरा, दो हाउस होते हैं। पाकिस्तान में सेनेट भी है और कौमी असम्बली भी है। इंडिया में वो लोकसभा भी है, राज्य सभा भी है। इसी तरह बाज़ और मुल्कों में है। तो इसका जो दो हाउस जिसमें हो उसको कहेंगे जी वो बाई कैमरल है। एक हाउस हो तो उसको कहेंगे जी यूनिकैमरल है। और ट्राई कैमरल बहुत कम है, एक आध मुल्क के सवाल। लेकिन यहाँ हमारा सवाल ये है कि 56 के आइन में कौन सा था तरीका? यूनी था, बाई था, ट्राई था? यूनी कैमरल बोला तो है। यूनी आपने बोला। चलो इसी को दुरुस्त मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि एक ही कौमी असम्बली बनाई गई थी पहले आइन में, उसमें सेनेट नहीं था। ये भी चार्ट में है। मैं देखे चार्ट में से एक आध क्वेश्चन भी होगा जो चार्ट में नहीं आया। और वहाँ तकाबली मुतालिया जो किया हुआ है ना हमने, 62 के आइन का भी बताया हुआ है, 73 के आइन का भी बताया हुआ है, और 56 का है भी। इस तरह याद करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोबारा उसको अच्छी तरह देखना है आपने, तो आपको अगले भी जो है वो सारे इजी हो जाएंगे जी। Okay, यूनिक कैमरल हमारा आ गया। इसके बाद आ गया जी ये 30। बड़े भाई According to Constitution of 1956 was the highest court of country, Supreme Court, Federal Court, High Court. Federal Court sir. 56 के आइन में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का क्या नाम था? और कौन मौजूद है भाई? अरिश्मा बेटा आप बताइए। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? नहीं चार्ट देखा हुआ गालिबन उसने भी, खामोशी इख्तियार कर लिया। हाँ जी, आपने जो बता दी है, आपने फेडरल कोर्ट का है, तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। पहला जो आइन था उसमें फेडरल कोर्ट, ये पहले से चला आ रहा था, नाम फेडरल कोर्ट ही रखा गया था। लेकिन बाद में 62 के आइन में इसको सुप्रीम कोर्ट इसका नाम कर दिया, जो आज तक चला आ रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये According to the Constitution of 1956, where declared what the national languages Urdu and English, Urdu and Bengali, Urdu and Hindi, Urdu and Bengali. हाँ जी, कौन सी हमारी नेशनल लैंग्वेज थी 56 के आइन में? 56 के आइन में सर बंगाली तो चले गए थे, तो वो नहीं थी। तो
उर्दू लगा लें और हिंदी लगा लें, क्योंकि कुछ लोग इंडिया से आए थे तो उनको उर्दू भी नहीं थी, नहीं थी आती तकरीबन। ये भी इसी बात का नतीजा है कि आपने चार्ट नहीं देखा। हिंदी तो हमारे मुल्क में बहुत कम लोग थे, और उस वक्त नहीं दो वो थे। और इंडिया के जो मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ तो कतर में हुआ था, 56 में तो था। उस वक्त तो दो सूबे थे हमारे, एक मशरकी पाकिस्तान, एक मगरबी पाकिस्तान। तो इसलिए आप क्या बताएंगे? आप इतनी बात अगर समझ लें तो फिर पीछे क्या रह जाता है कि पीछे ज़ाहिर है फिर बंगाली थे उस वक्त। तो बंगाली हमारी कौमी जुबान डिक्लेयर हुई थी 56 के, उर्दू और बंगाली हमारी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी 56 के आइन में पहली बार। ठीक हो गई जी बात? ये जवाब आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हेलो जी बेटा। 1956 Constitution provided dash from the government for the country. Unitary, federal, both A and B. हाँ जी, ये आपने बताना है कि 56 में फार्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे पहले आया था। मैंने कहा इसको तनाजर में समझा करेंगे, एक ज़रा गवर्नमेंट का निज़ाम के बारे में, एक रियासती निज़ाम के बारे में, कि उसकी तकसीम किस तरह मुल्क की गई है। तो ये दो सूरतें हमारे सामने आ गई, और इसमें एक फेडरल था, एक यूनिटरी था, बोथ ए एंड बी था। क्या सूरत थी हमारी 56 के आइन में तय की गई? Unitary, यूनिटरी मुराद है कि सूबे नहीं होंगे। सूबे थे या नहीं? सर 4 सूबे थे। नो। कि थे? नो 56 का जब आइन बना था 4 सूबे नहीं थे। मतलब जब सूबे बने ही नहीं थे। नहीं, सूबे बने थे, लेकिन 2 सूबे थे, एक मगरबी पाकिस्तान, एक मशरकी पाकिस्तान। ये तो अभी 2-3 बार मैंने ये फिक्रा दोहराया। तो सॉरी उसमें सॉरी क्या है सॉरी। कि 2 ही सूबे थे, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान। जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया तो मगरबी पाकिस्तान के 4 सूबे डिक्लेयर हो गए। ठीक है जी। ठीक है। तो ये क्या सूरत होगी? यूनिटरी फेडरल। जहाँ यूनिट होते हैं वहाँ फेडरल निज़ाम होता है, जहाँ यूनिटरी है वहाँ पे यूनिट नहीं होते। तो फेडरल निज़ाम सॉरी था। सर। 16। The Constitution of 1956 was a consisting article and the parts. 240 article 10 parts, 280 article 7 parts, 234 article 13 parts. हाँ जी, इसमें से हमने चूज करना है कि कौन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन 56 के बारे में ये दुरुस्त है। तो पहला था 240 आर्टिकल और 10 हिस्से से 280 आर्टिकल्स और 7 हिस्से हो, और 234 आर्टिकल और 13 पार्ट्स हो। ये आपने चूज करना है इसमें से। और अगर एक आध चीज़ भी आपके जहन में याद होगी तो आप आसानी से कर लेंगे। मैं तो इस तरह याद किया होता था कि सबसे कम किस्में थे, सबसे ज़्यादा किस्में थे, और मिड में कौन सा था। किसी रेफरेंस से याद कर लें तो आसानी से हो जाता। और जैसे कोई नाम लेता था मैं फ़ौरन बता देता था। तो आपने इसमें किस तरह कर दिया ये नहीं मेरे पता, क्या आपने कैसे याद किया इसको। तो टू बी ऑनेस्ट वो चार्ट ही अभी तक सही, वैसे आपने रीड आउट किया था वैसे तो देख लिया था, लेकिन पढ़ा नहीं है जिस तरह भी। अच्छा, सबसे कम जो था उसमें तो 34 आर्टिकल और 13 पार्ट्स, ये 56 के आइन के बारे में। ठीक है, अब आगे भी जब अब अगला हमने करना है 62 के बारे में, वहाँ भी ये सवाल आना है कि 62 के आइन के कितने आर्टिकल थे। वहाँ फिर आपने इसका ऊपर सवाल अगर सेम है तो 62 लिखा जाएगा 56 की जगह, और आगे आपने चॉइस यही होनी है। उसमें से आपने बताना है कि इसका ये आप देख लिया अच्छी तरह चार्ट, ताकि उसका जवाब आप आसानी से आप देते जाए और जल्दी जल्दी दे, ताकि ये लेक्चर तवील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर 17। Constitution of 1956 part was a dealing with the fundament rights part 1, part 2, part 3. ये आ चुका है पहले, सर जरा तरतीब बदली गई है। पार्ट 2। पार्ट 2 हुआ भी था जी। क्वेश्चन नंबर 18। Constitution of 1956 prevails for a 2 3 year है
ये क्या है सर? हाँ 2 years कुछ माह पूछना था, ये कि पूरा टाइप नहीं हुआ शायद। 2 years और 3 year हमारे पास ऑप्शन है, तो कौन सा था, कितने अरसा चला था ये कॉन्स्टिट्यूशन? 2 year में भी। 2, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। The Constitution of 1956 was abrogated on October 1958, June 1956, and July 1956. अब एब्रोगेटेड का मतलब आप समझा दें तो फिर शायद आसानी हो जाए। अब व्हाट इज मेंट बाय एब्रोगेटेड? Abrogated, सर आप ही बता दें। हाँ जी, और वो एब्रोगेट तो- ये मनसूख कब हुआ था? 56 में बना था और आपको बताया हुआ है कि 58 में ये मनसूख हो गया था। 2 साल अभी हमने किया, लेकिन सिर्फ महीना बताना है। अक्टूबर का महीना हमेशा से हमारी तरीक का आम तरीन महीना होता था, तो ये अक्टूबर में, ये 58 में ये कार्रवाई हुई थी कि उसको मनसूख कर दिया गया था। नेक्स्ट। The Constitution of 1956 was enacted by the Assembly in the name of Islam, in the name of Pakistan, in the name of peoples. Sir, in the name of Islam. इन द नेम ऑफ इस्लाम, इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, इन द नेम ऑफ पीपल्स। ये भी सवाल एक और अंदाज में हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। जी In the सर। name of people. So, हाँ, होना तो इस्लाम के नाम चाहिए था, लेकिन पहला जो है ना इस इस्लाम के नाम पर नहीं हुआ था, नेम ऑफ पीपल्स हुआ। नेक्स्ट। Okay, strength of membership of a National Assembly according to 1956 Constitution was 343 10 to 40. कौमी असम्बली के मेम्बरान की कितनी तादाद थी? 340, 310, 240। 340. 310। 340 नहीं, ये रॉन्ग है, लेकिन बहरहाल ये देख लें। बी 310, दोनों हिस्से थे, दोनों से बराबर लिए गए थे और वो 310 थी जी। नेक्स्ट। Constitution of 1956 providing form of a election, direct, indirect, none of the above. डायरेक्ट इलेक्शन होते थे। डायरेक्ट इलेक्शन का पहले मतलब समझ लें कि डायरेक्ट ये है कि लोग अपने नुमाइंदे डायरेक्ट तौर पर मुंतखब करते थे, वो नुमाइंदे आगे से सदर वज़ीर आज़म का इंतखाब करते थे तरतीब से। इनडायरेक्ट से मुराद है कि नहीं, वो बेसिक डेमोक्रेसी थी जो 62 के आइन में थी कि पहले काउंसलर मुंतखब होते थे, वो आगे नुमाइंदे मुंतखब करते थे, फिर आगे असम्बली फॉर्म होके फिर आगे सदर जो है मुंतखब होता था। तो 62 का आइन इनडायरेक्ट इलेक्शन था। डायरेक्ट इलेक्शन 56 वाला और 73 वाला था। ठीक है जी, तो ये हमारा डायरेक्ट इसका जवाब आ गया। 23 नंबर पढ़े। Constitution of 1956 providing the citizenship of the citizens of the country, single, double, both A and B. हाँ जी, ये भी मैंने समझाया था चार्ट समझाते हुए कि अक्सर मुल्कों में सिंगल नेशनलिटी का तल्लक है, बाज़ मुल्कों में डबल नेशनलिटी का तल्लक है। जिनमें हमने नाम लिया था कि कनाडा का कार्बन लिया था, स्विट्ज़रलैंड का लिया था, अमेरिका का लिया था कि वहाँ डबल नेशनलिटी है। क्यों? रियासतें हैं, फेडरल निज़ाम है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी रखा हुआ है कि हर रियासत के बशिंदों की नेशनलिटी डबल होगी। एक वो उस रियासत के डोमिसाइल जो रखते हैं वो, एक वो जो पूरे मुल्क के एक फ़र्द की हैसियत से उन्हें हासिल है। तो इसलिए डबल नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन हमारे मुल्क में सिंगल नेशनलिटी है, सूबों की नेशनलिटी नहीं है हमारे मुल्क में, इसलिए बहुत से मुल्कों में नहीं है। ज़्यादातर अमूमन सिंगल नेशनलिटी होती है, लेकिन बाज़ मुल्कों में चूँकि बाज़ में जमहूरी रवायत इस तरह की फ़रोग पा गई हैं कि वो कहते हैं नहीं जी, रियासत की जो अलहदा नेशनलिटी होना चाहिए। वो शायद इस तरह अपने रियासत के अफराद के हकूक़ बचाना चाह रहे होते हैं। बहरहाल सिंगल हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन 56 में नेशनलिटी। ठीक है जी, ए ऑप्शन दुरुस्त हुआ और 24 पर आ जाए सही है सर। जी। According to 1956 Constitution, power and authorities were in the hand of centers and in the hand of province, divided between A and B.
हाँ जी, अब ये बताइए ये कौन सा, अगर आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स याद हैं तो आप अच्छी तरह बता सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा अख्तियारात थे, सेंटर के पास थे, प्रोविंस के पास थे, या दोनों में तकसीम थे। No अभी idea. थोड़ी बातें जो हमने की हैं उन्हीं को जेन में लाई। पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो किसी मरकज को इतना मजबूती नहीं किया जाता, ठीक है, उसमें यूनिट होते हैं, उसमें रियासतें होती हैं या सूबे होते हैं, तो इसलिए दोनों जगह गवर्नमेंट होंगी। अगर दोनों जगह गवर्नमेंट है, अथॉरिटी भी दोनों में तकसीम होगी, इसलिए ये सी ऑप्शन हमारा जो है दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25। The Constitution of 1956 suggested kind of government of the country, parliamentary form, president form, and direct directorship. डिक्टेटरशिप, Directorship. डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या थी, 56 में तजवीज़ क्या किया गया था, ये तो भी हो चुका है ये भी क्वेश्चन। सर पार्लियामेंट्री हुई थी पार्लियामेंट्री तजवीज़ हुआ था, ठीक है, जी। और डिक्टेटरशिप तो थी नहीं, डिक्टेटरशिप तो 56 का आइन खत्म करके आई थी ना, यूब वहाँ की डिक्टेटरशिप। प्रेसिडेंट जी। फॉर्म 62 के आइन में आया था, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। और ये हमारा पहला जो है एमसीक्यू पर मबनी लेक्चर ख़त्म हुआ। ये 25 एमसीक्यू जो हमने किए, 2-3 ऐसे हैं जो थोड़े से लफ्ज़ के फर्क के साथ रिपीट हुए, और ये सारे चार्ट में से हैं। चार्ट अब करें, अब नेक्स्ट कोशिश होगी कि इसी तरह, या अभी हमारे पास ऑप्शन है कि 62 के भी 25 जो क्वेश्चन है कर सकते हैं, इसी तरह 73 के भी तकरीबन 25 क्वेश्चन पर मुश्तमिल एक लेक्चर हो सकता है, ताकि अब दोनों पहले हिस्सा मजबूत हो जाए, पहले वो जितने हमने चार्ट में किए और अगला भी मुकम्मल हो रहा है वो मुकम्मल होता जाए, तो फिर उस पर लेक्चर शुरू हो जाए। तो ये एक नई तर्ज पर आपकी पढ़ाई हो रही है। इसमें जैसे जैसे सवाल आप आकर देखेंगे कि उसकी वैरायटी को आपने ज़हन में रखना है, तो फिर आप ये जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे, एक ही दिन में हम 2-2 सवाल करने के काबिल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का आज, और हाजिरी तो फिर भी कम है, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है, कुछ सवालों के जवाब आपने ठीक दिए। इसी तरह अगर दिलचस्पी लें तो 8-10 बच्चे हो जाएं तो हम इंशाल्लाह ये पीरियड शेड्यूल बढ़ा देंगे और आपका टाइम बहुत सा ज़ाया होने से बच जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका भी। अल्लाह हाफिज।